नमस्कार साथियों, मैं एस्ट्रोलॉजर सुमित जोशी अपने इस YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, अभी तक आप सभी को विदित है, जो लंबे समय से मेरे चैनल पर जुड़े हुए हैं, कि जिस तरीके से भारतीय भौगोलिक पटल पर और राज्य के भौगोलिक पटल पर जितनी मैंने प्रिडिक्शन दी, वो आपके सामने सच होती हुई दिखाई दे रही है। और चूंकि मैंने नामी हस्तियों की श्रृंखला को जारी रखते हुए बताया था कि अभी भी जब 21 तारीख का जो ग्रहण है 2020 के बाद, इसमें भी नामी हस्तियों की अभी जो डेथ का सिलसिला है, जो स्वयं से हो या मृत्यु हो जाए, वो अभी रुका नहीं है। तो आप देखिए, जब आज की डेट में ये वीडियो बन रहा है तो आज ही खबर आई है नामी हस्तियों में कि जो एक कोरियोग्राफर थी मुंबई की, मशहूर कोरियोग्राफर सरोज खान, उनका आज निधन हो गया है। उनको श्रद्धांजलि देते हुए मैं आपके सामने ज्योतिषाचार्य सुमित जोशी, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान से, जो भारत सरकार के अंतर्गत आता है, ज्योतिष डिग्री प्राप्त आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज का जो वीडियो है वो एक गंभीर विषय को लेकर यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। साथियों, आप में से कुछ मेरे क्लाइंट बने और उनकी ज़्यादातर समस्या वैवाहिक जीवन तो हो चुका, वैवाहिक जीवन विवाह हो चुका, परंतु वैवाहिक जीवन में जो उतार चढ़ाव देखने को मिले, उनसे वो काफ़ी परेशान रहे। क्योंकि हमें लगभग बारिश में भीगने के बाद छाता याद आता है साथियों, और उसके बाद की स्थितियों में हम जब कुंडली मिलान नहीं करते हैं, जब इसको हम कह देते हैं कि कुंडली मिलान से कुछ नहीं होता है, और जब बाद में जो वैवाहिक जीवन है वो एक अभिशाप की तरह भांति हमें प्रतीत होने लगता है, तब हम कहते हैं कि हमें कुंडली मिलान करना चाहिए था। तो साथियों, इसी के संदर्भ में एक योग बनता है जिसे हम तलाक योग कहते हैं। क्योंकि विधवा योग का वीडियो मैंने आपके सामने पहले ही रखा था। साथियों, एक बात कहना चाहूंगा, मेरे जितने भी वीडियो हैं वो किसी न किसी शोध आधारित पे हैं, वो केवल मनगढ़ंत बातों पर नहीं है। जो बुनियादी सिद्धांत है, जिसको मैंने खुद अपने क्लाइंटों की कुंडली में देखा और उनके साथ वो हुआ है, चाहे मैंने पहले बताया हो या वो उनके साथ होने के बाद वो मुझसे मिले हो, लेकिन ये पूरी 100% घटना उनके साथ घटित हुई है। इसलिए आपको इस बात से अवगत कराने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं कि अपने विवाह से पूर्व जन्म कुंडली मिलान कर लेना। क्योंकि हमें तो, मैं गुण दोष की बात नहीं कर रहा हूं, गुण दोष तो ज्योतिष का केवल 5% भाग है, हम गुण दोष पर जाकर संतुष्ट हो जाते हैं। साथियों, हर कुंडली का विश्लेषण जरूरी है, हर भाव का विश्लेषण जरूरी है, हर स्थिति को देखना जरूरी है साथियों। इसलिए कुंडली मिलान अनिवार्य चीज होती है, और उसमें भी 16 प्रकार की जन्म कुंडली होती है साथियों। केवल लगन कुंडली पे हम विश्वास नहीं कर सकते हैं। तो चाहे तो आप मुझसे या अपने आसपास के एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर हो जो वाकई में इस चीज को जानता हो, डिग्रीधारी हो, उससे अपनी कुंडली का विश्लेषण बना ले। क्योंकि परेशान तो हमें होना है, तो क्यों ना हम पहले परेशान हो ले, ताकि बाद में हमारी जिंदगी नरक तुल्य ना बने। चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैंने आपके सामने ये काल पुरुष की कुंडली के अंतर्गत ये कुंडली ड्रॉ की है साथियों। इसमें मैंने ये 12 भाव और 12 राशियां रखी है। हो सकता है आपकी कुंडली दूसरी स्थिति में, दूसरे लगन नेश की स्थिति में आ जाए, लेकिन हमें समझना इसी तरीके से। साथियों, यहां पर ये बताना चाहूंगा कि आपको किस तरीके से चीजों को देखना है। ये 12वां घर है आपका, और ये आपका छठा घर है। यदि इन दोनों का किसी भी प्रकार से संबंध हो जाता है, चाहे आप ये कह सकते हैं ग्रहों का संबंध हो जाए स्थान परिवर्तन के रूप में, नक्षत्र परिवर्तन हो जाए, दृष्टि संबंध हो जाए, डिग्री संबंध हो जाए, किसी भी तरीके से कोई संबंध बन जाए, तो साथियों मानिएगा कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते हुए आपका तलाक होगा। दूसरा साथियों, ये यदि ये 12वां घर का स्वामी यानी द्वादशेश यदि आपके यहां पर आके बैठ जाए, जो सप्तम भाव है, और ये जो सप्तमेश है वो इसमें बैठ जाए, तो ये कहूंगा कि तलाक किस स्थिति में होगा। एक वैचारिक मतभेद के तहत तलाक होता है। कहते हैं कि विवाह के बाद में जो शारीरिक सुख मिलना होता है उसमें ही दिक्कतें आने लग जाती है, और इसी के अंतर्गत चलते हुए कोई ना कोई बखेड़ा खड़ा हो जाता है।
हालांकि ये मैंने वीडियो योग की स्थिति में बताया था, ये योग वहां पर भी सूचित होता है। तो तलाक मतलब अलगाव, एक विवाह विच्छेद, चाहे वो किसी भी तरीके से हो जाए, तो ये चीज भी आपको यहां पर देखने को मिलती है। दूसरा साथियों, यदि ये अष्टमेश है और अष्टमेश यदि यहां पर आ जाता है सप्तम भाव में, और सप्तमेश है वो अष्टम में चला जाता है, या इनका कोई आपसी डिग्री परिवर्तन हो जाता है, स्थान परिवर्तन हो जाता है किसी भी तरीके से, तो भी कंफर्म मानिएगा आपका तलाक, आपका विवाह विच्छेद होना, डाइवोर्स होना तय है। इसके साथ साथियों ये कहूंगा कि यदि ये लग्नेश का यहां पर कोई मार्केश की स्थिति में बैठा रहे, क्योंकि ज्योतिष में एक भ्रांति है, हर द्वितीय भाव को, द्वितीयेश को, सप्तमेश को मार्केश माना जाता है, जबकि ऐसी स्थिति नहीं होती है। लेकिन यहां पर लग्नेश का कोई शत्रु बैठा है, शत्रु राशि का बैठा है, और वो यहां पर अपना संबंध सप्तम भाव से कर लेता है, और सप्तमेश है वो भी मार्केश की स्थिति में आता है लग्नेश का, और वो अपना संबंध इससे कर लेता है, तो भी परिवार के बीच में पड़पंच होकर, परिवार के लोगों के द्वारा कोई ना कोई इश्यू क्रिएट कर कर परिवार को तोड़ दिया जाता है, विवाह विच्छेद कर दिया जाता है साथियों। इसके साथ ही साथियों एक नियम यह भी आता है, यदि ये तृतीयेश है और यहां पर कोई क्रूर प्लेनेट है, राशि के रूप में कोई क्रूर ग्रह बैठा हुआ है इस तीसरे स्थान पर, वो अपना संबंध सप्तमेश से बना ले, और द्वादशेश है वो भी अपना यहां से सप्तमेश बना ले, अपना सप्तमेश से संबंध बना ले, तो कन्फर्म मानिएगा ऐसा जो विवाह विच्छेद है, वो कहते हैं ना साझेदारी की हांडी चौराहे पे फूटती है, यानी हम ये कहेंगे ऐसा जो विवाह विच्छेद है वो भारी लोगों के हस्तक्षेप के कारण चलते हुए हो जाता है, लोगों के बहकाव में आके हो जाता है। हम आस पास पड़ोस में ये देखते हैं कि दोनों के अच्छे बीच में अच्छी ट्यूनिंग थी, जब से वो फला आदमी इनकी लाइफ में आया और उनके बीच में तो सारा जीवन है वो तहस नहस होने की स्थिति पे आ गया। तो साथियों ये वो योग हैं, हालांकि एक वीडियो के माध्यम से पूरे योग बताना संभव नहीं है, लेकिन वो मूलभूत योग जो मैंने अपने क्लाइंट के एक रिसर्च के आधार पे देखे हैं और जिनसे उनका विवाह विच्छेद हुआ है, वो सारी स्थितियां साथियों आपके सामने मैंने यहां पर रखी है। तो साथियों जन्म, आपका जन्म जीवन बड़ा अनमोल है, उसको इस तरीके से मत लीजिए, हवाई रूप में मत लीजिए कि आपने यदि प्रेम विवाह करना चाहा है तो आपके मन में आई, आपने उठाकर प्रेम विवाह कर लिया, आपने या आपके घर वालों ने आपके लिए कोई रिश्ता तय किया है और आपने विवाह करना शुरू कर लिया, तय कर लिया, और आपने विवाह का पूरी रूपरेखा तैयार कर लिया जन्म कुंडली मिलान किए बगैर। तो ऐसे में बाद में जो स्थितियां बनती है उसमें हमें पछतावा ही मिलते हैं साथियों। तो मेरा आपसे यही आग्रह रहता है इस वीडियो को बनाने का और इस वीडियो को समझाने के बाद, कि जब भी अपने जीवन को नया आधार, नया आयाम देने जा रहे हैं आप, तो निश्चित रूप से मानिए जन्म कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण जरूर करवाइएगा साथियों। इसी के साथ आपसे इजाजत चाहता हूं, मिलेंगे अगले वीडियो में। अभी तक के लिए जय भारत, जय श्री राम। जाते जाते साथियों एक निवेदन जरूर करूंगा, यदि ये मेरा समझाने का तरीका आपको पसंद आया है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि ऐसी ही रोचक जानकारियां मैं आपको समय समय पर देता रहूं। अभी तक के लिए जय भारत।